पांच पेंच। साला रात में लगता बहुत ज़्यादा दारू पी लिए थे, सर दर्द सब फटा जा रहा है। छी, लगता है फिर बह गया इसका। उठना सुरेश, सुरेश, ओ सुरेश, उठ जल्दी से काम पे चलना भाई। सुरेश, 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 उठना बहुत सीढ़ी के। सुरेश, सुरेश, सुरेश। आखिर क्या हुआ उस रात जब सुरेश ने दारू पिया? रात में दिया बुताकर पिया, क्या क्या किया? बाबू के ब्याह में आए हो रे बेटी चोर, देखने रहे शूटिंग चल रहा है। हट। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सटाकर लेता हूं हटाकर। सुरेश एक 21 साल का वर्जिन लड़का और एक नंबर का बेवड़ा माधर चोद, जिसे दारू के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। रात भर बहुत दारू पीने के बाद आखिर क्या हुआ जो सुबह सुबह उसका उठ नहीं पाया और वो खुद भी नहीं उठ पाया, और सुबह सुबह इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे घर सीआईडी को आना पड़ा। अब आप पूछेंगे सीआईडी क्यों, पुलिस क्यों नहीं? बजट कम होने के कारण पुलिस का कॉस्ट्यूम नहीं मिल पाया और सीआईडी को कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दया दया दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत क्यों नहीं आया दया? उसको बवासीर हो गया। अच्छा ठीक, उसको बोलो आराम करे। और यहाँ पे जितने भी चीज़ है एक एक चीज़ का छान मारो, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। दया, वहाँ पे ध्यान दो। Alors crois-moi, faut pas réfléchir de trop. दया जल्दी आओ। जी सर। कुछ समझ में आ रहा है दया? सर समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है। ये तो वही है ना जो आप हमसे कल या परसों मंगाए थे। हाँ हाँ, तुम सब कुछ बता दो ना, इसी एपिसोड में बता दो तुम सब कुछ। अरे ये भी बता दो किस फ्लेवर का लेके आए थे। अब यहाँ का हाथ डाल रहे हो, मार भी लोगे क्या? नहीं सॉरी। चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करो। दया मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसकी मौत पक्का संभोग करते वक्त हुई है दया। इसको तुरंत फॉरेंसिक लैब में भिजवा दया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इस लाश का फेस एक्सप्रेशन देख रहे हो तुम? सर हमको लगता है कल रात में ही मरने से पहले पक्का मियाँ खलीफा का देख के मरा है। एकदम सही बात कह रहे हो दया। सर ये केस हमको कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ लग रहा है। इसके दोस्त कमलेश को जरा बुलाओ, उससे भी कुछ पूछताछ कर लूं मैं।
सर ये रहा इसका दोस्त कमलेश। आओ कमलेश आओ। सर एक केटो तो दोस्त था सर, वो मर गया सर। यही तो था जो सर हर हफ्ते दारू पिलाता रहता था, हर हफ्ते से मेरा मुंह में लेता था। क्या मुंह में लेता था? सर भावना का बह गया था सर। अब ये भावना कौन है? भावना कोई नहीं है सर, मैं भावना में बह गया था। सीआईडी के साथ कुछ भी क्लियर बात क्या करो। सॉरी सर। सुरेश मर गया सर, सुरेश। ठीक है कोई नहीं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। नहीं सर मर गया सुरेश। ठीक है, हो जाता है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। सुरेश मर गया सर। चुप बेटी चोद। कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है। अच्छा मर गया माता चौथ, बढ़िया हुआ। अच्छा कमलेश ये बताओ, इस घर में तुम लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है? एक हम, दूसरा सुरेश, और तीसरा कोई नहीं सर, हम ही दोनों रहते हैं बस। सीधे सीधे ये नहीं कह सकते थे इस घर में हम दोनों रहते हैं? बेटी चोद, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर गड़बड़ तो है। इस घर में रहते हैं 2 लोग, एक तो बेवड़ा मर गया, बचा एक, मतलब कातिल यही है। क्या जानता है तुम? सर सर रुक जाओ सर, हमको पता है सर, चाटा पड़ती जगह बदल जाता है। हम भी बहुत सीआईडी देखे हैं सर, हमारा दोस्त, हम काहे मारेंगे इसको सर। अच्छा कमलेश ये बताओ, तुम्हें किसी पे शक है या कोई आता जाता हो? या कोई लड़की वड़की का चक्कर? लड़की मुंह देखते हैं सर, मुंह तो ऐसा कि कुतिया भी मुंह के ना जाए। शक तो सर किसी पे नहीं है हमको। यार दया कातिल कैसे पकड़ाएगा? हाँ सर, पर एक लड़का है सर राजू, तो वो यहाँ अक्सर आया जाया करता है कूड़ा कचरा उठाने के लिए। सर ये कातिल राजू ही है। राजू नहीं ये खून किया है। चलिए सर केस सॉल्व। तुमको बड़ा चुल मचा हुआ है यार, कर दो ना, अभी एपिसोड खत्म कर दो। सॉरी सर। क्या सॉरी? एसीपी तुम हो कि हम है? वो तो आप हैं सर। हाँ चलो ठीक है, तब पता करो दया, पता करो आखिर ये राजू मिलेगा कहाँ। ए भोसडी वाले, तुम फिर यहाँ पे पहुंच गए। अब शक की उंगली सीधा राजू की तरफ इशारा कर रही थी। क्या एक कचरा उठाने वाला लड़का हत्या भी कर सकता है? कलयुग है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, लुलिया हमरे जैसन लमहर भातार मांगे ले। और राजू, मर्डर करके बहुत चैन से खैनी खा रहे हो। तुम हो कौन बे? सीआईडी। और भोसड़ी वाले राजू, बहुत भगाया तुमने। अब कहाँ जाएगा बेटी चोद? साले मैंने नहीं कुछ किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मेरी बीवी बहुत खिचखिच करती थी, इसलिए खाने में जहर मिला के मार दिया साहब। मुझे गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए मुझे। देखो, तू अपनी बीवी को मारा है, वो तुम्हारा घरेलू मामला है, इससे हमको लौड़ा नहीं फर्क पड़ता है। तुम हमको ये बताओ कि तू सुरेश को काहे मारा? सुरेश को मैंने नहीं मारा साहब। आज सुबह मैं जब कचरा बिछने गया था वहाँ घर के पास, दोस्त मुंह में ले लो दोस्त, खत्म कर दो नहीं दोस्त। लेंगे बोल ना तुम दोस्त लास्ट ही है, मुंह में ले लो ना। आप कितना लेंगे? नहीं लेंगे दोस्त तुम नहीं लेगा तो बता रहे हैं हम, बहुत बुरा होगा, फिर गुस्सा मत दिलाओ, ले लो। नहीं लेंगे बे। ले लो ना दोस्त, बता रहे हैं, बहुत गुस्सा आएगा तब जान से मार देंगे, फिर नहीं लगा तो। और साहब मैंने सुना था कि मुंह में ले लो, मुंह में ले लो बोल रहा था, और लगता है सुरेश ने मुंह में लेने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए कमलेश ने उसे जान से ही मार दिया होगा। ठीक है राजू, तुम घर जा सकते हो और शहर से दूर मत जाना, इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा बुलाया जाएगा।
अब इस कमलेश की तो मैं अब गांड फाड़ता हूँ। हाँ एसीपी सर, कातिल कोई और नहीं, कातिल कमलेश ही है। हाँ आप जल्दी से सुरेश के घर पे आ जाइए, हम भी आ रहे हैं। ये दरवाजा किसने बंद किया था? सर अंदर पक्का कुछ गड़बड़ है। तोड़ दो दरवाजा को। क्यों रे कमलेश, चूतिया समझते हो हम सीआईडी वालों को? राजू ने हमें सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया है कि तुमने उसे मुंह में लेने के लिए बोला हाँ। था और उसने मना किया, जिसकी वजह से तुमने उसे मार डाला। गुमराह कर रहे हो क्या हम सीआईडी वालों को? तुम पे तो माधर से तुमको बहुत पहले से शक था। तो बेंचो सुरेश ने मुंह में लेने से मना किया इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सर 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 हम उसको दारू का बोतल मुंह में लेने के लिए बोल रहे थे सर, आप गलत समझ रहे सर। हम सब समझते हैं रे बहनचोद। बहनचोद कमलेश पे पूरा दारू पी गया। कमलेश, ये किसको किसको बुला लियो घर में रे? अबे तुम तो मर गए थे यार। मरे कब थे बे? वो क्या है ना कि रात में 2-4 बार ज्यादा हिला लिए, इसलिए लेट से नींद खुला। तो क्या हम मरे गए? दया तुम बॉडी चेक किए थे? अरे सर पूरा रूम चेक किए, सब कुछ छान मारे, लेकिन लाश को चेक करना भूल गए कि वो जिंदा है हमारा। अरे यार दया तुम पूरे एपिसोड का माँ बहन एक कर दिए। सर आप टेंशन मत लीजिए, आई हैव ए सॉल्यूशन। घंटा का सॉल्यूशन? एक मिनट। अरे सर पर वहां क्यों गोली मारा? वैसे ही मुट्ठल था साला, मर गया अच्छा हुआ। अबे दया तूने ये क्या किया? एसीपी सर, इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट। तो देखा आपने कैसे एक दारू कितना बड़ा कांड करवा सकता है। इतने बड़े बड़े केस सॉल्व करने वाले सीआईडी का आज चूतिया कट चुका था। इसीलिए मैं बोलता हूँ दारू सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं सन्नी सटाकर आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो गांड मराए। हेलो गाइस। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल घाट पेज को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस ये हमारे ग्रुप के नया मेंबर है सुरेश पासवान, और इसकी एक्टिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इसकी एक्टिंग आप लोग को अच्छी नहीं लगी हो तो हम लोग इसको घर मार के भगा देंगे। एक सेकंड और घंटा दबाना तो छोड़ ही दीजिए, घंटा जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके। अभी ऑफर एक्टिंग था, इसके लिए 1 नंबर काट लीजिएगा।